वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम या फिर कह लो एनुअल एग्जाम के लिए आपका जो मैथ्स का चैप्टर 8 है क्लास 9 का कोऑर्डिनेटर्स, इसके वह कौन से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम्स को देने जाना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो यह एक कह लो क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर में आपको जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ रखा है, ट्रायंगल्स पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेटर्स पढ़ रखा है, सभी का मिक्स होकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या फिर कह लो चैप्टर ही है जिसमें आपको ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट और कोऑर्डिनेटर्स के कॉन्सेप्ट, इवन लाइन्स एंड एंगल्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं। तो 3-4 चैप्टर मिला करके ये चैप्टर हमारा कह लो एक बन रहा होता है। ठीक है, तो एक जैसा मैंने कहा है कि वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चैप्टर आपका क्लास 9th का ये होने वाला है। इसके कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके ही अपना एग्जाम्स देने जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग मार्क कर लो अपने कह लो बुक में, और इनको आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक थ्योरम 8.1 जो कि आपका ये डायगोनल है ना, कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के समझ के जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम्स में आपके क्लास टीचर आपसे डायरेक्ट थ्योरम्स का प्रूफ पूछ लेते हैं। तो ये थ्योरम आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। देन आपका थ्योरम जो है 8.2, बस मैं कहूँगा थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, थ्योरम 8.3 आपका इंपॉर्टेंट है। 8.1, 8.3 इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट थ्योरम होगा आप सभी बच्चों के लिए, मैं अगर बोलूँ तो थ्योरम 8.7। ये 3 थ्योरम में से किसी एक थ्योरम का प्रूफ आपसे आपके होने वाले हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम्स में आप बच्चों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। देन एग्जाम्पल नंबर 3 आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको प्रूफ कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4 आप कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग अब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे से करेंगे। 8.1 में जो हमारे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हैं इनको आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे 5, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और आपको ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया है, आपने ट्रायंगल चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर आपके एग्जाम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का नहीं है या फिर जो मैंने क्वेश्चंस मार्क कराए उनमें का नहीं है, देखो जो मैंने मार्क कराए हैं तो 100% आने वाले हैं, इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर कहीं बाहर से आता है और आपने ट्रायंगल्स अच्छे से पढ़ रखा है, लाइन्स एंड एंगल्स पे आपका कमांड है, लो आपने लाइन्स एंड एंगल्स में आप कॉन्फिडेंट हो, ट्रायंगल्स में कॉन्फिडेंट हो, तो कोऑर्डिनेटर्स के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। बस आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पता होना चाहिए कि रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर्स का प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके एग्जाम्स में। देन अगला हमारा जो है मिड पॉइंट थ्योरम। कई बार डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देखा गया है कि एनुअल हाफ ईयरली में मिड पॉइंट थ्योरम को डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। डायरेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके बुक का क्लास 9th का, जिसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। थ्योरम 8.8 आप मार्क कर लो, एकदम स्टार्ट आके मार्क कर लो, एकदम इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप करेंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 तो आप कर लेना, एक आपका कह लो अच्छा एक प्रैक्टिस करा लेगा। ये एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बट मैं आप बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं अपने क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, एंड आखिरी क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके मिड पॉइंट, ये आपके कोऑर्डिनेटर्स के कह लो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको मार्क कराए हैं। इनको आप प्रिपेयर करके ही अपना एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, इवन किसी भी एग्जाम में आपका एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेटर्स, तो इनको प्रिपेयर करके ही आप अपना एग्ज़ाम देने जाएं। बाकी ये समरी आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर के प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।